नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? दाईं हाथ से जो इबादत लिखते हैं, जो फैसला लिखते हैं, बाईं हाथ को भी नहीं पता चल पाता है। हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी हैं, प्रभात खबर के संपादक रहे, जी मीडिया के संपादक रहे एक समय में, और काफ़ी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीतीश कुमार को भी बेहद करीबी से देखा है, समझा है और उनके माइंडसेट को भी जानते हैं। आज कई सवाल होंगे आपसे, हम विशेष चर्चा की इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये हम विभागों के बारे में बात करेंगे, जो मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। नीतीश कुमार इन दिनों बड़े चुप हैं, शांत हैं। क्या ये शांति, ये चुप्पी तूफान से पहले की शांति है? देखिए, नीतीश कुमार जो भी काम करते हैं वो चुप्पी और शांति से ही करते हैं। वो कह के कभी भी कोई काम नहीं करते हैं। ये नीतीश जी की खासियत है कि काम करने के पहले वो हल्ला नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए, कल ही उन्होंने खगड़िया में माँ राम जानकी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। समस्तीपुर में किया, फिर खगड़िया में उन्होंने अनुमंडल अस्पताल का ये किया। तो किसी को बता के नहीं किया था, अचानक वो संडे का दिन भी था, आप सोच रहे होंगे। और आप खुद उनको कई कितने सालों से कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम पुराने हैं, जानते हैं। तो उस हैसियत से आप देखिएगा, नीतीश जी कभी जब इन सरकारी कार्यों को बता के नहीं करते हैं, जो योजना के कार्य हैं, तो राजनीति की जो बातें होती हैं, तो राज की तो चीज़ें जो होती हैं तो राज में ही रहती हैं। तो वो कैसे वो बताएंगे? उनके आसपास के मंत्री और अधिकारी भी नहीं भाप पाते कि क्या वो कर रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है उनको, अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। मतलब आप ये कयास नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बगल के किसी मंत्री से बात कर लो, आप समझ जाए? ना, कुछ नहीं, वो नहीं समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं। इसके बारे में तो खुद ललन बाबू ने जो कहा था वो तो चर्चित ही है, उस पर बहुत सारा कुछ हो चुका है। इसलिए अब नहीं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार, ठीक है, कल आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, वो गए, उन्होंने कुछ भाषण में दिया, इतना बड़ा उस ज़िले को सौगात मिल चुका है सरकार की तरफ से, फिर भी ना कोई भाषण देना, एकदम चुप रहना, यानी कि ये तय है ना, अगर हम आपको ही माने तो यानी कि कोई काम तो वो कर रहे हैं, चुप हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो अंदर में चल रहा होगा। लेकिन उसकी भविष्यवाणी हम कहाँ से जान सकते हैं? लेकिन आप इस बात को मान के चल रहे हैं कि हाँ, हो सकता है बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए, बिहार की सियासत में भूचाल आए? आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी के साथ चले जाए। देखिए, नेचुरल एलाई तो इनके शुरू से नीतीश जी के बीजेपी ही रहे हैं। जब ये समता पार्टी का गठन हुआ उस समय से आप देख लीजिए। और इनकी लड़ाई की शुरुआत ही नीतीश जी की हुई थी लालू प्रसाद जी के खिलाफ, 2005 जिसको बराबर ये जंगल राज कहा करते थे। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, उसमें ये भी बदले, बार इधर गए, उधर आए, इधर गए, उधर गए। तो ऐसा हो सकता है। अमित शाह जी ने भी एक इंटरव्यू में ये किया कि भाई, कहा कि हमारे पास कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर सोचेंगे। मतलब कि उधर से भी पहले जो वो आके अमित शाह ने इसी पटना में कहा था, और बिहार में, और बिहार से बाहर भी कहा था कि मुजफ्फरपुर में कहा था, लखीसराय में फिर आपको कोशी के किशनगंज में कहा था कि उनके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। उनके पार्टी के और नेता भी कहते रहे जो प्रदेश स्तर के हैं, लेकिन अमित शाह जैसे दिग्गज भाजपा के, उनका कहना और फिर नर्म पड़ जाना, तो एक तरह से तो ये लगता है कि कुछ न कुछ तो है। अच्छा, नीतीश कुमार इंदु जैसे आपने कहा चुप है, कुछ करेंगे, ठीक है, वो अलग बात है। जिस तरह से मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए अचानक, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो राम मंदिर के खिलाफ खूब विवादित बयान कर रहे थे, आज तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी हुआ, रामलला विराजे, अयोध्या में 500 साल का सपना पूरा हुआ। लगता है कि एक बड़ी जीत थी इस केंद्र सरकार की, इस कार्यकाल की, जो वादा किया था बीजेपी ने। हाँ, ये तो इसमें मानना पड़ेगा। ये आप उसको इस तरह से मत देखिए कि राजनीतिक दृष्टि से आप उसको देख सकते हैं कि बड़ी जीत थी, लेकिन सोचिए आप कि भारत अंग्रेज़ों से पहले जब मुग़ल आक्रांता यहाँ उस मंदिर को तोड़े, 500 साल का इतिहास, और उसको लड़ते झगड़ते किस तरह 1948, उसके पहले के नायर जब वहाँ ICS ऑफिसर थे उस ज़माने में, फिर 1986 में जब जस्टिस KM पांडे वहाँ के जिला जज थे, उनके आदेश पर वहाँ कोर्ट का ताला खोला गया, कोर्ट के आदेश पर ताला खुला मंदिर का। 4:40 में जजमेंट होता है और 5:20 में
रामलला का गेट खोल दिया जाता है। तो वो जो हुआ था वो भी राजनीतिक था। गेट का खोलना जो था वो राजनीतिक था, इसलिए कि साहबानो प्रकरण में उनके जो सिपहसालार थे राजीव गांधी के, वो उनका कहना था कि मुस्लिम वोट जो है वो खफा हो गया है और अब हिंदू वोट भी खफा हो रहा है, तो ऐसे में बहुत परेशानी होने वाली है। तो बाद में के एम पांडे का वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। हालांकि बाद में फिर उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया। हालांकि मुलायम सिंह ने उनके इस पर लिख दिया था कि ये मतलब विवादास्पद व्यक्ति हैं, ऐसा इन्होंने जजमेंट दिया है। लेकिन आप उसको इस रूप में देखिए कि आप जहाँ से आ रहे हैं, जैसे आपके माथे पर तिलक है, हमारे माथे पर तिलक है। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, खुद हमारे परिवार के लोग, पूरे अपार्टमेंट के लोग ऊपर जो है सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। दिवाली भी मनाएंगे? हाँ, सारे लोग मना रहे हैं, तो हम उससे कहाँ, आप उससे अछूता नहीं रह सकते हैं। समाज से आप अलग नहीं रह सकते हैं उस धारा के। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप याद करिए, जिस समाजवाद की बात ये लोग करते हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हों या जो भी लोग तथाकथित प्रगतिशील या समाजवादी हों, कभी उन लोगों ने राम मनोहर लोहिया का बहुत छोटी सी किताब है, राम कृष्ण और शिव, उसमें वो कहते हैं कि राम जो है वो भारत के चरित्र हैं। राम को नहीं छोड़ सकते, न कृष्ण को छोड़ सकते हैं, न शिव को छोड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया जैसा नेता रामायण मेला लगाता था, तो आप क्यों नहीं उसमें भाग ले सकते हैं भाई? राम जो है वो तो पूरे देश के चरित्र हैं, राम भारतीयता के प्रतीक हैं। अल्लामा इकबाल ने उनको अपने शायरी में कहा कि अहले इमाम है राम। तो राम से इतना क्यों ये कि भाई ऐसा कर दिया? और सोचिए कितना लगा समय, और उस समय के बाद आप देखिए, सोचिए इस बात को, कितनी क्रांति हुई, खून बहा, सरकारें बदली, कल्याण सिंह की सरकार गिरी, इसी के लिए चंद्रशेखर जी की सरकार भी गिरा दी गई। आरोप भले ही दूसरा था, लेकिन चंद्रशेखर जी की सरकार भी इसीलिए क्योंकि वो उस जगह तक पहुंच गए थे। ऐसा शरद पवार ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, ऐसा चंद्रशेखर जी ने भी लिखा है, और ऐसा दूसरे लोग भी मानते हैं कि यदि 1 साल तक और रह जाते चंद्रशेखर जी, तो इस मामला का हल उस समय निपटारा हो जाता। तो ये नहीं चाहते थे ये लोग कि ऐसा हो। लेकिन फिर भी इस लंबे सदियों की जो लड़ाई थी, खैर उसका अंत हुआ। आपको लगता है कि हाँ, यूपी में जो होना था प्राण प्रतिष्ठान हो गया? ठीक है, कुछ लोग इस राजनीतिक चश्मे से देखना, राजनीति भी हो चुकी है, लेकिन अब यूपी से चल के राजनीति अब बिहार पर ही शिफ्ट करेगी। अगले 7-8 दिन महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये हम देख रहे थे, टीवी पर देख रहा था मैं, वहाँ जो जिस तरह की भीड़ उमड़ी है वो पूरे देश से आई हुई भीड़ है। वो आपको वहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी मिले देखने को, वहाँ आपको आंध्रा से भी लोग आए हुए हैं। बॉलीवुड के हो या कितने स्टार्स हो, हाँ, वो तो खैर देखिए, वो तो ये है, इतना बड़ा आयोजन है। खुद अमिताभ बच्चन जी ने, जैसा मीडिया में खबर आई कि उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, नहीं, काफ़ी ज़मीन वहाँ खरीद ली है, तो लोग तो वहाँ जाएंगे ही। और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, मोदी सरकार ने कर दिया। हाँ, मोदी सरकार ने। अच्छा, वही अब कह रहे हैं, अब जरा दोस्ती पर ही आते हैं फिर से। नीतीश जी और मोदी जी की दोस्ती ये पुरानी रही है, लेकिन आपको लगता है राजनीति में शब्दावली जो है उतना मायने नहीं रख पाता है, क्योंकि मर जाना मंजूर है, उनके साथ जाना मंजूर नहीं है। ये तो कई बार वो बोल चुके हैं। यह तो विधानसभा में भी उन्होंने कहा था, नंद किशोर यादव जी के को कहा था विधानसभा के अंदर, और उसके बाद भी कई बार कह मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन लौट। हाँ, ये कहने से क्या होता है, जब मौका मिला तो फिर चल दिए। ये चलता है, ये हो सकता है, ये तो होता ही रहता है। आप देखिए कि सबसे पहली जो सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार, संबित की सरकार, जिसकी नींव लोहिया जी ने रखी थी, संयुक्त विधायक दल की सरकार जो बनी, उसकी नींव लोहिया जी ने रखी थी। उसमें सारे दल के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस छोड़ के सारे दल के लोग थे। जनसंघ था उस समय, भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। तो
हालांकि मतलब जब तक लोहिया जी थे तब तक राजनीति में एक सिद्धांत का वजूद था। कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत हद तक रहा, अब तो है नहीं, एकमात्र केरल में हैं वो लोग, बंगाल में कहीं नामो निशान नहीं दिखता है। देखिए, जहाँ तक आप मोदी जी और नीतीश जी की तुलना की बात करेंगे तो भले ही नीतीश जी के बाद संसदीय राजनीति में मोदी जी आए हों, लेकिन आप देखेंगे इस देश में अभी के समय में 45 साल का एक्सपीरियंस यदि किसी के पास हो, वैसा नेता कोई नहीं है। 45 इयर्स नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक कार्यकर्ता की हैसियत से 15 साल गांव-गांव घूमना, उसी में वो 74 के आंदोलन में उनकी वो पगड़ी वाली फोटो वायरल हुई थी, पंजाबी बने हुए, वो कार्यालय में झाड़ू पोछा भी लगाते थे। यस। के विक्रम राव जो बड़े पत्रकार हैं उस ज़माने में, वो बंद थे बड़ौदा डायनामाइट केस में। के विक्रम राव आईपीएस भी रहे हैं। उनके पिताजी एम चलापति राव भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे नेशनल हेराल्ड के विक्रम राव कहते थे कि उनका कहना है कि मोदी जी अखबार पहुंचाया करते थे जेल में हम लोगों को पढ़ने के लिए उस ज़माने में। तो सोचिए, छिप के छुप के 15 साल आपका वो जीवन उनका स्वयंसेवक का, एज ए वॉलंटियर, एज ए वर्कर, सिंपल नॉट वर्कर, वर्कर मीन्स कार्यकर्ता, मीन्स भाजपा और एनी पार्टी या किसी दल के आप कार्यकर्ता हों। स्वयंसेवक किसी पार्टी में नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, उसका नाम ही स्वयंसेवक वॉलंटियर्स का स्वयंसेवक, हाँ स्वयं की सेवा। हाँ, स्वयं की सेवा। तो वो वॉलंटियर के रूप में वो 15 साल रहे। 15 साल फिर उसके बाद उनको पार्टी में रखा गया। तो पार्टी में वो देखिए कहाँ से गुजरात से लेके और फिर राष्ट्रीय मंच पर वो रहे, और फिर उसके बाद देखिए उनको, फिर उसके बाद 15 साल जो है वो एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात रहे वो। तो 45 साल का उनको अनुभव था एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपको लगता है कि हाँ ये दोस्ती संभव है, हो सकती है दोस्ती, कोई बड़ी बात नहीं है? देखिए, हमको जो लगता है कि भाजपा के लिए राज्य से बड़ा जो है राष्ट्र पहले है। उसके लिए आज भी उन्होंने कहा देश पहले, देश पहले, राष्ट्र पहले, राम से राष्ट्र। तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दें और फिर दोस्ती वही पुरानी वाली बरकरार हो जाए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगले साल राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। 7-8 दिन जरा आप नजर बना के रखना होगा, और जो होना हमको लगता है कि 7-8 दिन में हो जाना है। अब तो 24 तारीख को रैली भी होनी है उनकी। हाँ, और जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी। हाँ, वो रैली होगी तो शक्ति प्रदर्शन होगा, उसमें भी चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन अब हो जाना है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, और उन्होंने अपने विचारधारा को साझा किया। देखिए, लाग लपेट के बिना ही सीधा सीधी कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और हो ही सकता है, हो जाना है तो हो जाना है। दोस्ती कौन सी बात है, टूट गई थी फिर जुड़ जाएगी, राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। खुलकर इन्होंने, और पुरानी जितनी बातें थी उस पर भी इन्होंने विशेष चर्चा की, आपको जानकारी दी होंगी। जो व्यूअर्स होंगे, जो आजकल के व्यूअर्स होंगे, जो मेरी तरह युवा होंगे, वो भी जाने होंगे कि पुराने ज़माने की क्या बातें रही हैं, क्या इतिहास रहा है, जिससे हम जुड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।